हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ मिडनाइट। तेकुक काफ़ी ज़्यादा पीसफुली अपने बेडरूम में सो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा काम करने की वजह से वो दोनों ही थक चुके थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सो रहे थे। लेकिन तभी जंकुक को एक नाइटमेयर आता है, जिसकी वजह से जंकुक की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है और जंकुक बेडशीट टाइटली होल्ड कर कर अपने फेस को इधर उधर करने लगता है। जंकुक नींद में ही बर्बादाते हुए कहता है, प्लीज़ मॉम, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ मुझे मेरे अम्मा के पास जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी बैग से खून निकलने लगा है, प्लीज़ डोंट हिट मी मॉम। जंकुक की ऐसी आवाज़ें सुनकर तायोंग की नींद टूट जाती है और तायोंग स्लोली अपनी आईज़ ओपन कर कर जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक बुरे सपने की वजह से पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था और स्टिल नींद में ही बरबर कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग की आंखें वर्डन हो जाती है। तायोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, जंकुक आपको क्या हो गया, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जंकुक होश में आइए, अपनी आंखें ओपन कीजिए। लेकिन जंकुक बस नींद में कंटिन्यूसली चिल्लाया जा रहा था और जंकुक की पूरी बॉडी बुरी तरीके से स्वेट करने लगी थी, जिसे तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंकुक का शर्ट होल्ड कर कर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, जंकुक होश में आइए, अपनी आंखें खोलिए। जंकुक तायोंग की वॉइस सुनकर इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंकुक की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और जंकुक को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा था। तायोंग जंकुक के पास आता है और जंकुक को बेड पर प्रॉपरली बिठाकर जंकुक की बैक पर अपना हाथ रखकर सहलाने लगता है। जंकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था। जंकुक को थोड़ी देर बाद शांत कर कर तायोंग जंकुक को पीने के लिए पानी देता है। जंकुक तायोंग के हाथों से पानी लेकर उसे इमिडिएटली पी लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक से कहता है, आपको क्या हुआ? आप नींद में अचानक से इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे थे और कौन आपको मार रहा है? और आप बार बार जेनी मॉम का नाम क्यों बोल रहे थे? बोलिए। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंकुक की आंखें रेड हो जाती है और जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को जंकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंकुक से कहता है, इसकी कोई बात नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए, आपको हुआ क्या है और आपको कौन मार रहा था? प्लीज़ टेल मी। जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये कहकर जंकुक लेटने ही वाला था कि तभी तायोंग अपना एक हैंड जंकुक के शोल्डर पर रखता है और जंकुक से कहता है, मैं इतना तो जानता हूँ कि आपने भी मेरी तरह लाइफ का डार्क साइड अच्छे से देखा हुआ है और आप जब भी कोई चीज़ कहते हैं उसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, शायद मुझे आपकी बात जानकर अच्छा लगेगा और आपका भी दिल हल्का होगा। मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप मुझे बता सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार जंकुक को किसी ने इस तरीके से बात की थी, वरना जंकुक के दुख का तो किसी को अंदाज़ा नहीं था। जंकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वरीली अपने दोनों हैंड जंकुक के फेस पर रखकर कहता है, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मुझे बोलिए, व्हाट हैपेंड टू यू? तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और टर्न अराउंड हो जाता है। तायोंग बस कंफ्यूजिंगली जंकुक को देख रहा था। जंकुक टर्न अराउंड होकर अपनी टी शर्ट को अप करता है और अपनी बैग को तायोंग को दिखाने लगता है। जंकुक की पीठ पर बहुत सारे पीटने के मार्क थे
बहुत सारे जलने के भी मार्क थे। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक को पहले किसी ने बुरी तरीके से मारा है। जंगकुक की यह हालत देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना एक हाथ अपने माउथ पर रख लेता है। जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायंग बड़े ही सॉफ्टली अपना एक हाथ जंगकुक के बैक पर रखता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक से कहता है, इतने सारे मार्क, आपको इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? ये कितने ज़्यादा मार्क है? बोलिए, क्या आप इसी की वजह से डर गए थे? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, जब मैं छोटा था तो जेनी मॉम मुझे हमेशा मारा करती थी। ये उसी के मार्क है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि तायंग के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता था। लिसा भी तायंग को हमेशा मारती थी। तायंग जंगकुक का फेस अपनी तरफ टर्न अराउंड करता है और जंगकुक के फेस को बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करके कहता है, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना तेई। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप कहीं और अपनी ज़िंदगी सुकून से जाकर जी सकते हो, तो आप अभी तक अपने स्टेप मॉम के पास क्यों हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, क्योंकि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा मर चुके हैं और मेरे पापा जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने मुझे जेनी मॉम और जीसू की जिम्मेदारी दी थी, जिसकी वजह से मैं उन दोनों को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। जीसू तो मेरी अपनी बहन है, मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन जेनी मॉम वो हर वक्त हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही करती रहती है, लेकिन अपने पापा की वजह से मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और ना ही इस घर से निकाल सकता हूँ, और इसीलिए वो जो भी चाहती है और जो भी मांगती है वो मुझे उन्हें देना ही पड़ता है। इसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक का फेस होल्ड कर कहता है, कोई बात नहीं, इसमें मैं भी आपके साथ हूँ और आपको अकेला फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका हस्बैंड हूँ और मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि आज तक जंगकुक से अपनेपन वाली बात किसी ने नहीं की थी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के पास आने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और तायंग स्लोली अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। जंगकुक तायंग के पास आता है और अपना एक हैंड तायंग के चिक्स पर रखता है, जिसकी वजह से तायंग की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के फोरहेड पर रखकर तायंग के फोरहेड को किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक के लिप्स को फील करता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने लिप्स को तायंग के फोरहेड से अलग करता है और तायंग से कहता है, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए और मुझे समझने के लिए। अब सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आप भी। फिर वो दोनों ही लेट जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे तायंग किचन में खाना बना रहा था, तभी जेनी तायंग के पास आती है और बड़े ही अनोइंगली तायंग से कहती है, मैं आज पार्टी में जा रही हूँ तो मेरे नाम का खाना मत बनाना, ठीक है? जेनी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, ठीक है मॉम। तायंग की ये बात सुनकर जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी जेनी की नज़र तायंग के हाथों में जो ब्रेसलेट था उस पर पड़ती है। वो ब्रेसलेट तायंग की मॉम की आखिरी निशानी थी। वो ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, लेकिन वो जेनी को पसंद आ जाता है। जेनी तायंग के पास आती है और तायंग का हैंड होल्ड कर कहती है, ये तुम्हें किसने दिया? ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तायंग अपना हैंड पीछे ले लेता है और जेनी से कहता है, ये मेरे मॉम की आखिरी निशानी है।
तो इससे दूर रहिए। जेनी अपनी आइज़ रोल करती है और अपनी एंग्री ट्यून में तैंग से कहती है, क्या तुमने मुझे कहा कि मैं इससे दूर रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मुझे चाहिए और अभी के अभी मुझे निकाल के दो। जेनी की ये बात सुनकर तियोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जेनी से कहता है, प्लीज़ मेरे पास यही है जो कि मेरे मॉम की निशानी है, मैं इसे आपको चाहकर भी नहीं दे सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी चिल्लाकर तैंग से कहती है, तुम क्या भूल रहे हो? तुम कौन हो? चुपचाप मुझे ये ब्रेसलेट दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जेनी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर देती है और तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोते हुए जेनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं ब्रेसलेट आपको नहीं दे सकता। तभी तायोंग के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक किचन में आ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? जंगकुक की वॉइस सुनकर जेनी इमीडिएटली अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, कुकी मैं तो बस तायोंग से ये कह रही थी कि जो उसके हाथ में ब्रेसलेट है वो मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूँगी। वैसे भी वो दिन भर काम करते रहता है तो ब्रेसलेट कहीं उसके हाथों से गिर ना जाए, लेकिन वो तो मुझसे ये कह रहा है कि वो उसके मॉम की आखिरी निशानी है और वो मुझे वो ब्रेसलेट देना नहीं चाहता। मैं भी तो तुम दोनों की मॉम हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकते जंगकुक? हाँ, क्या तुम अपने पापा का प्रॉमिस भूल गए? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तेई मॉम को वो ब्रेसलेट दे दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और जेनी स्मार्ट करने लगती है। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखिए ये मेरे मॉम की आखिरी निशानी है और इसके अलावा मेरे पास मेरे मॉम का कुछ भी नहीं है, मैं इसके अलावा कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। जेनी तायोंग की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक के पास आकर कहती है, कोई बात नहीं कुकी, अगर इससे मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, रखने लेने दो, वैसे भी मैं तुम दोनों की हुई ही कौन। ये कहकर जेनी वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जंगकुक जेनी का हैंड होल्ड करता है और जेनी से कहता है, नहीं रुकिए, ब्रेसलेट लेकर ही जाइए। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तेई प्लीज़ वो ब्रेसलेट मॉम को दे दो, मेरे लिए दे दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन तायोंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। तायोंग अपने हाथों में से वो ब्रेसलेट निकालता है और जेनी को देखकर कहता है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा और खोइएगा नहीं। जेनी इमीडिएटली वो ब्रेसलेट तायोंग के हाथों में से लेती है और तायोंग से कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा नेकलेस लेकर आऊँगा। लेकिन तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप भी उन लोगों के जैसे ही हो जो हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हैं। ये कहकर तायोंग जंगकुक को धक्का देता है और रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग रोते हुए अपने बेडरूम में आकर लेट जाता है और कहता है, वो भी वैसे ही है, वो मेरे मॉम की आखिरी निशानी थी जो मुझे उन्हें देना पड़ी, मैं इसके लिए उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर तायोंग पिलो का हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। और मैं एक वन शॉट बनाने का सोच रही हूँ तेकुक, तो आप उस पर मुझे आइडिया भी दे सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, फिर टेक केयर, बुरा है एप पर यू।